जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। इस इलस्ट्रेशन में हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड यूज होने वाला है। तो देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है और इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 9 को भी आसान बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। The firm of LMS was dissolved on 31st March 2021, at which date its balance sheet stood as follows. तो LMS जो फर्म है वो 31 मार्च 2021 को डिसॉल्व होने जा रही है, यानी कि बंद होने जा रही है, और उसी दिन की बैलेंस शीट भी अपन को प्रोवाइडेड है। तो चलो बैलेंस शीट को देखते हैं। क्या होगा बैलेंस शीट में? एक तरफ लाइबिलिटीज और एक तरफ एसेट्स। लाइबिलिटीज में क्या क्या दे रखा है? क्रेडिटर्स, बैंक लोन, एल्स लोन यानी कि पार्टनर का लोन है, ठीक है। फिर कैपिटल दे रखी है तीनों पार्टनर्स की। ऑन द अदर हैंड एसेट साइड में दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स और कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। ये हमारे पास 2 लाख रुपए पड़ा हुआ है। आगे क्या इंफॉर्मेशन है? पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। पार्टनर्स कैसे शेयर करते हैं प्रॉफिट्स? इक्वली, यानी कि 3 पार्टनर हैं तो इनका रेशियो क्या रहेगा? 1:1:1, ठीक। A firm of chartered accountants is retained to realize the assets and distribute the cash after discharge of liabilities. तो ये पूरा जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस होने जा रहा है ये कौन करेगा? इसके लिए हमने अपॉइंट किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक फर्म, जो कि क्या करेगी? एसेट्स को रियलाइज करेगी, उसके बाद जो कैश आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, यानी कि पहले एसेट्स को रियलाइज करेगी, फिर लाइबिलिटीज को पे करेगा और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो पार्टनर्स में बांटेगी, ठीक है। कौन करेगा ये सारा काम? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म। देयर फीस विच इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस इज फिक्स्ड एट ₹1 लाख। तो ये जो सारा काम है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म करने वाली है, तो उसके लिए वो फीस भी चार्ज करेगी और साथ के साथ कुछ खर्चे भी होंगे इन सबको करने के लिए। तो वो सारे खर्चे, वो सारी जो फीस होगी, मतलब टोटल जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं? ₹1 लाख। No loss is expected on realization since fixed assets include valuable land and building. बोल रहे हैं ये तो हमें पता है कि रियलाइजेशन में लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो फिक्स्ड एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है वो काफी वैल्यूएबल है। तो अच्छी बात है कि हमारे रियलाइजेशन में लॉस नहीं होगा। आगे नीचे देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। रियलाइजेशन आर, तो क्या क्या रियलाइजेशन हुए देखो। पहला है 5 लाख का, इसमें कैश एंड बैंक इंक्लूड है, ठीक है, यानी कि 5 लाख की इंस्टॉलमेंट है। कैश एंड बैलेंस देखना कितने का था, मैं एक बार क्वेश्चन में देखती हूँ। 2 लाख का, यानी कि ये इंस्टॉलमेंट सिर्फ कितने की है? 3 लाख की। ये समझ गया? 5 लाख रुपए आए हैं, उसमें से 2 लाख तो कैश एंड बैंक बैलेंस में पहले से पड़े थे, यानी कि एसेट से कितना रियलाइज हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपीज, ठीक। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15 लाख की, थर्ड भी 15, फोर्थ 30 लैक्स की, फिफ्थ 30 लैक्स की। तो काफी अच्छी इंस्टॉलमेंट आई है। तो लग तो ऐसे ही रहा है कि इनके यहाँ लॉस नहीं होगा, पर सॉल्व करेंगे तो सच पता चलेगा। The chartered accountant firm decided to pay off the partners in higher relative capital method. जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म हमने रियलाइजेशन के लिए पूरा जो प्रोसेस होता है उसके लिए हायर की थी, और वो क्या बोल रहे हैं कि जो हम पार्टनर्स को पे करेंगे ना पैसा, वो कौन से मेथड से करेंगे? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। आपको पता है 2 मेथड होते हैं, एक मैक्सिमम लॉस मेथड और दूसरा हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। दोनों ही अपन एक एक बार कर चुके हैं। उम्मीद है आपको अब अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी, और ये क्वेश्चन कर लेंगे तो और ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। You are required to prepare a statement showing distribution of cash with necessary working. अपन को वही स्टेटमेंट बनाना है कि जो भी कैश आ रहा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले लाइबिलिटीज के कैसे पे होगा और उसके बाद पार्टनर्स में कैसे पे होगा, ठीक है। तो इसके नीचे तो कुछ नहीं दे रखा ना, एक बार देख लेते हैं। नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलो अपन कॉपी पर चलते हैं। ये आ गए अपन कॉपी पर। आप भी फटाफट कॉपी निकालिए
और सबसे पहले हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड के दो नाम बताइए। ये मैं आपको प्रीवियस इलस्ट्रेशन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्या क्या नाम थे बताओ इसके। पहला नाम था हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। जनरली इसी से क्वेश्चन आता है, लेकिन दो मेथड के नाम और हैं, उससे भी आ सकता है क्वेश्चन, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, अभी से ही समझ लो क्या क्या नाम है। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड फर्स्ट नेम, जो कि जनरली आता है। सेकंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। थर्ड एक्सेस कैपिटल मेथड। ठीक है, तीनों नाम में से कोई भी आ सकता है, आपको तीनों ही नाम याद रहने चाहिए। उसके बाद कौन सा इलस्ट्रेशन है वो लिखो, इलस्ट्रेशन नंबर 9। एक स्टेटमेंट बना लो फटाफट वीडियो पॉज करके। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। एक तरफ पर्टिकुलर्स, दूसरी तरफ रियलाइजेशन। पर्टिकुलर्स में सारी बातें आएंगी, रियलाइजेशन में जो भी हमारे पास पैसा आएगा वो। उसके बाद किस किस को पे करना है, क्रेडिटर्स को, बैंक लोन, पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स की कैपिटल। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ ये सही है कि नहीं, जिस ऑर्डर में लिखा है सही है ना। याद है अपन ने ऑर्डर ऑफ पेमेंट पढ़ा था मैक्सिमम लॉस मेथड में, वही हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड में भी यूज होगा। ठीक है, ऑर्डर क्या था, सबसे पहले किसको देना है, बाहर वालों को। तो ये बाहर वाले हैं, क्रेडिटर्स और बैंक लोन दोनों बाहर वाले हैं। और उसके बाद देखेंगे घर वालों को, घर वालों में भी प्रायोरिटी रहेगी जिसका लोन है। घर वाले कौन, पार्टनर्स, LMS, लेकिन उनमें प्रायोरिटी रहेगी, पहले लोन को देंगे और उसके बाद उनकी कैपिटल को। ठीक है, तो इस ऑर्डर में अपन पे करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले बैलेंस देखते हैं। तो 2 लाख रुपए तो अपने बैंक बैलेंस का था। उसके बाद 3 लाख रुपए एसेट से रियलाइज हुए थे, तो टोटल कितना हुआ, 5 लाख। एक बार लिख भी देते हैं यहाँ पर, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। कैश एंड बैंक का था 2 लाख रुपए और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी 3 लाख। क्लियर। तो ये अपन के पास 5 लाख रुपीज है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें हम सबसे पहले किसका पेमेंट करें, क्रेडिटर्स का, बैंक लोन का, पार्टनर्स लोन का या फिर पार्टनर्स कैपिटल। बताइए। चारों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि सबसे पहले अपन पेमेंट करते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। तो ये चीज आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, इसी ऑर्डर में अपन पे करते हैं। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने थे, 1 लाख रुपीज। तो अब अपन के पास कितना पैसा बचा, 4 लाख रुपीज। ठीक, अब किसी की कमीशन, किसी का रिम्यूनरेशन कुछ भी नहीं है, जैसे प्रीवियस इलस्ट्रेशन में था, तो डायरेक्ट ये अमाउंट इन सब में बढ़ जाएगा। तो अब बात करते हैं अब किस में बटेगा। तो सेकंड प्रायोरिटी रहती है सिक्योर्ड लोन की, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो क्रेडिटर्स है और जो बैंक लोन है, दोनों में से ही कोई भी सिक्योर्ड नहीं है। दोनों के दोनों कैसे है, अनसिक्योर्ड। कैसे है, अनसिक्योर्ड। तो अब जो पेमेंट होगा वो कैसे होगा, क्रेडिटर्स में और बैंक लोन में। दोनों के दोनों अनसिक्योर्ड है ना, तो दोनों को साथ में पेमेंट होगा। किस रेशियो में पेमेंट होगा, इनका जो अमाउंट ड्यू है उसमें, यानी कि 2:5। ये समझ में आ रहा है, ऐसे देखते हैं। 2:5 में 4 लाख रुपए डिवाइड होंगे। ठीक है, तो 2:5 में 4 लाख का क्रेडिटर्स को कितना मिलेगा, 4 lakhs इंटू 2/7, ये हो गया 114,286। 114,286। क्लियर। उसके बाद 4 लाख का 5/7 किसको मिलेगा, बैंक लोन को। तो 285,714, 285,714। ये समझ में आ गया। देखो 4 लाख रुपए थे, ठीक है, तो ना ही क्रेडिटर्स का पेमेंट हो सकता है और ना ही बैंक लोन का। तो अपन ने दोनों का ही पेमेंट कैसे कर दिया, दोनों का ही पेमेंट कर दिया उनके ड्यू अमाउंट के रेशियो में, दैट इज 2:5 में। तो 2 लाख में से क्रेडिटर्स को पेमेंट हो गया है 1,14,286। तो क्रेडिटर का कितना बैलेंस बचा, 2 लाख माइनस 114,286, ये बचा 85,714। ठीक,
उसके बाद बैंक लोन में 5 लाख था, जिसमें से 285,714 का पेमेंट हो चुका। तो बताओ बैलेंस कितना बचा? 285,714। ये बचा 2,14,286। क्लियर है ना यहाँ तक? अभी तक इनको कुछ पेमेंट नहीं हुआ है, तो पार्टनर का लोन पूरा बचा हुआ है 10 लाख का, और जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो पूरी बची हुई है 30 लाख की। यहाँ तक कोई दिक्कत? सिंपल है। पहले इंस्टॉलमेंट में से अपन ने किस किस को पे कर दिया? पहले हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को अलग कर दिया 1 लाख के। उसके बाद 4 लाख जो बचे थे, उसमें से क्रेडिटर्स प्लस बैंक लोन का पेमेंट नहीं हो सकता था, क्योंकि वो था टोटल 7 लाख, और हमारे पास थे सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपीज। इसलिए उस 4 लाख को दोनों में ही बांटा। किस रेशियो में? उनका ड्यू अमाउंट रेशियो, दैट इज 2:5। यहाँ तक क्लियर है? ये अपना पूरा हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट। नाउ कम टू द सेकंड इंस्टॉलमेंट। लिखते हैं साथ साथ सेकंड इंस्टॉलमेंट। ये कितने की है? 15 लाख। अरे वाह, इसमें तो काफी कुछ पेमेंट हो सकता है। 15 लाख। तो इसमें से जो बचा था क्रेडिटर्स का, वो पूरा पे हो सकता है आराम से। तो पहले क्रेडिटर्स को माइनस कर देते हैं 85,714, और इसका भी पेमेंट हो सकता है आराम से 214,286। थोड़ा नीचे जाते हैं। तो माइनस क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कितना पैसा गया है? 85,714। उसके बाद बैंक लोन 214,286। ठीक है, दोनों का बैलेंस हो गया। तो अब देखते हैं कितना बचा। 15 लाख में से अपन ने 85,714 माइनस 214,286 दोनों को माइनस कर दिया। ये बचा 12 लाख रुपीस। तो यानी कि अभी भी हमारे पास कितने बचे हैं? 12 लाख आफ्टर द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन। तो क्रेडिटर्स का नील बचा और इसका भी नील। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पार्टनर का लोन, जो कि है 10 लाख रुपीज। तो हमारे पास 12 लाख रुपीज है, जिसमें से कि पार्टनर का लोन आराम से क्लियर हो सकता है। तो नेक्स्ट अपन माइनस कर देते हैं पार्टनर का लोन। 12 लाख में से 10 लाख हो गए पार्टनर का लोन। ठीक है, तो अभी अपन के पास कितना बाकी है? 2 लाख रुपीज। ठीक है, और यहाँ पार्टनर का लोन जो है वो नील हो गया। तो अभी हमारे पास कितना रह गया है सेकंड इंस्टॉलमेंट में? 2 लाख रुपीज। तो ये किस में बटेगा? पार्टनर्स की कैपिटल में। लेकिन पार्टनर्स की कैपिटल में किस तरीके से बटने वाला है? तो हमें मेथड बताया गया था हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो अपन बाद में देखेंगे कि किसको कितना पैसा और किस प्रायोरिटी में मिलना है। ठीक है, उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में कितना अमाउंट हमारे पास है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में से हमारे पास है 2 लाख रुपीज। थर्ड इंस्टॉलमेंट देखना कितने की है? थर्ड इंस्टॉलमेंट ये भी है 15 लाख की। काफी पैसा है अपने पास तो। ठीक है, ये सही लिखा है मैंने, एक जीरो ज्यादा कर दिया, बार बार मैं एक जीरो ज्यादा कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी? 30 लाख की दो इंस्टॉलमेंट और थी। फोर्थ इंस्टॉलमेंट 30 लाख की थी, और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट जो कि लास्ट थी, ये भी 30 लाख की थी। अच्छा खासा प्रॉफिट होने जा रहा है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना पैसा है ये देखते हैं। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में से बचे हैं 2 लाख प्लस 15 लाख, 30 60 लाख। तो ये टोटल हो गया 77 लाख।
ये पूरा पैसा किसके लिए बचा हुआ है? ये सारा का सारा पैसा आएगा पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है, सब पार्टनर्स को बंटने वाला है। ध्यान से देखो, सेकंड इंस्टॉलमेंट का 2 लाख रुपीस था और थर्ड इंस्टॉलमेंट पूरी की पूरी 15 लाख बची हुई है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 30 लाख और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 30 लाख। ये चारों जो अमाउंट है किसको मिलेगा? पार्टनर्स कैपिटल को, ठीक। कितना है? 77 लाख। लेकिन जरा आप यहाँ पर देखोगे तो पार्टनर्स को पे कितना करना है? 30 लाख। दैट मीन्स कि 77 में से 30 गए, 47 लाख क्या आ रहा है? प्रॉफिट। ये क्या आ रहा है? प्रॉफिट। इसे बोल सकते हैं रियलाइजेशन प्रॉफिट, क्योंकि पूरा रियलाइजेशन हो चुका है और एट द एंड प्रॉफिट आ रहा है 47 लाख। काफी अच्छी बात है। यहां तक क्लियर है सबको? इसमें अपन ने क्या स्टेटमेंट क्रिएट किया था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ठीक है। अब जो नेक्स्ट करने वाले हैं अपन, ध्यान देना उस पर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमॉन्ग पार्टनर्स। यानी कि अपन को ये तो पता है, ऊपर वाले से अपन को ये पता चल गया कि 77 लाख हमारे पास पैसा है और हमें पे करना है सिर्फ और सिर्फ 30 लाख, दैट इज 47 लाख का अपन को प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये कैसे बंटने वाला है पैसा पार्टनर्स के बीच में, वो अपन सेकंड स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग पार्टनर। इससे प्रेजेंटेशन काफी अच्छी रहती है। और याद होगा आपको, जो हमारा मॉड्यूल है, जो स्टडी मटेरियल में आईसीआई ने जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम यही वे था जब उन्होंने मैक्सिमम लॉस मेथड किया था, ठीक है। और ये काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करा रही हूँ। और मॉड्यूल का क्या है, वो तो कभी किसी प्रेजेंटेशन से करते हैं, कभी किसी से करते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट मैं चाहती हूँ जो सबसे अच्छा प्रेजेंटेबल लगे, सबसे सुंदर, सबसे आसान हो, वो आप लोग करो, ठीक है। तो ये पूरा समझ में आ गया आपको? स्टेटमेंट क्रिएट कर लिया होगा। पर्टिकुलर्स यहाँ पर सारी बातें आएंगी। रियलाइजेशन, जो जो पैसा है, LMS, इन तीनों कैपिटल में बंटने वाला है। लेकिन ये किस तरीके से बंटने वाला है, उसके लिए हमने लास्ट में एक वर्किंग नोट क्रिएट करेंगे। ये रहा। ये वर्किंग नोट किस लिए है? जिसमें अपन ये कैलकुलेट कर सके कि एक्सेस कैपिटल किसकी कितनी है, ठीक है। तो फटाफट मेरे साथ आ जाओ। पहले यहाँ पर लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। इसमें अपन क्या करेंगे? एक्सेस, आज ये पेन अच्छे से नहीं चल रहा, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस कैपिटल, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्रिएट हो गया, जिसमें पर्टिकुलर यहाँ सारी बातें हो जाएंगी और ए बी सी में कितना किसका कैपिटल किसको पहले मिलने वाला है और कितना मिलने वाला है, ये सारी चीजें हम इस स्टेटमेंट में देख लेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, बस मेरे साथ साथ लिखते जाओ। सबसे पहले बैलेंस, यानी कि तीनों की कैपिटल लिखो जरा देखकर। बैलेंस शीट से देखो, कॉपी पेस्ट करो, किसकी कितनी कैपिटल थी। एल की थी 15 लाख, उसके बाद एम की थी 10 लाख, और नेक्स्ट इसकी थी 5 लाख। ये मैंने पार्टनर्स के नाम गलत लिख दिए, ये था एल, ये था एम और ये था एस, ठीक है। पार्टनर्स के नाम लिख गए, LMS, इन तीनों का बैलेंस भी लिख गया। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं एक्सेस कैपिटल को कैलकुलेट करने का। ध्यान से देखना, इनका PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? तीनों का इक्वल था, दैट इज 1:1:1। जब मैंने प्रीवियस इलस्ट्रेशन कराया था, मैंने तब भी आपको बताया था कि इसको पिज्जा की तरह अगर लो कि सब लोगों को एक एक स्लाइस मिलने वाला है। देखो, सब लोगों को एक एक स्लाइस मिलने वाला है, 1:1:1। लेकिन ये बंदा एक स्लाइस के लिए कितना लेकर आ रहा है? 15 लाख। ये कितना लेकर आ रहा है? 10 लाख। और ये कितना लेके आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 5 लाख। मुझे ये बताओ, सबसे ज्यादा नाइंसाफी किसके साथ हो रही है? सबसे ज्यादा नाइंसाफी हो रही है बेचारे एल के साथ।
तो क्या इसको पहले कैपिटल नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। और सबसे ज्यादा मजे कौन ले रहा है? सबसे ज्यादा मौज ले रहा है ये एस, ये सबसे ज्यादा। और सोचो अगर हर कोई एस जैसा हो जाए तो क्या होगा? तब बनती है हमारी स्टैंडर्ड कैपिटल। उससे पहले यूनिट कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि बहुत आसान है इस वाले में। यूनिट कैपिटल क्या होता है कि एक स्लाइस के लिए कितना लेकर आ रहे हैं, तो एक स्लाइस के लिए ये लेकर आ रहे हैं 15 लाख, ये लेकर आ रहे हैं 10 लाख, ये लेकर आ रहे हैं 5 लाख। यहाँ पे यूनिट कैपिटल का कोई वैसे मतलब नहीं है, क्योंकि तीनों का इक्वल रेशियो है। यूनिट कैपिटल मैंडेटरी रहता है निकालना जब तीनों का अलग अलग शेयर होता है, जैसे प्रीवियस इलस्ट्रेशन में था 4:3:3, उस तरीके से। यहाँ पर तो बहुत सिंपल है, जो कैपिटल यहाँ आएगी वही यूनिट कैपिटल में आ जाएगी, क्योंकि तीनों का कैसा शेयर है? इक्वल। मेन बात आती है स्टैंडर्ड कैपिटल पे, यानी अगर हर कोई एस की तरह हो जाए तब क्या होगा? तो हर कोई कितना लेकर आएगा? एक शेयर के लिए 5 लाख, तो एल भी कितना लेकर आएगा? 5 लाख। एम भी कितना लाएगा? 5 लाख। और एस तो 5 लाख लाया ही है। ठीक है, अब यहां से अपन को एक्सेस कैपिटल मिल जाएगी, यानी एल जो है वो 15 लाख रुपए लेके आया है, 15 लाख, लेकिन उसको लाना कितना चाहिए था? सिर्फ और सिर्फ 5 लाख। एस की तरह बनना था, उसे भी कम कैपिटल लाता ना, तो यानी वो कितना एक्सेस ला चुका है? 10 लाख। एम को लाना चाहिए था 5 लाख, लेकिन वो लेकर कितना आया? 10 लाख, यानी कि वो 5 लाख से एक्सेस कैपिटल लेके आया। और एस की कैपिटल को तो अपन ने बेस माना ही था, तो इसका तो वही रहेगा, 5 लाख लाना चाहिए था, 5 लाख ही लाया है, क्योंकि इसी को तो अपन ने बेस कैपिटल माना है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 लाख माइनस 5 लाख, ये क्या कर दिया मैंने? नील। जब भी अपन स्टैंडर्ड कैपिटल से माइनस करते हैं तो एक का तो नील ही आता है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया? यहाँ तक कहानी कंप्लीट। बस आपको 3 पॉइंट याद रखने ये वाली। सबसे पहले आपको पीएसआर से डिवाइड करके यूनिट कैपिटल कैलकुलेट करनी है। उसके बाद जिसकी सबसे लीस्ट कैपिटल है, जिसकी सबसे कम कैपिटल, जो सबसे ज्यादा शैतानी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग सबकी कैपिटल एक कर देनी है, यानी कि स्टैंडर्ड कैपिटल। ठीक है, उसकी कैपिटल को बेस मान के सबकी कैपिटल वैसे ही कर देनी है। उसके बाद आपको एक्सेस कैलकुलेट करना है। एक्सेस कैलकुलेट जब आप करोगे तब एक की कैपिटल नील आ जाएगी। उसके बाद आपको सेम प्रोसीजर दोबारा से निभाना है। आप फिर से पीएसआर लिखेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 1:1। तो ये एक के लिए कितना लेकर आ रहा है? 10 लाख। यूनिट कैपिटल को क्या बोलते हैं? एक शेयर के लिए कितना। और ये एक के लिए कितना लेकर आ रहे हैं? 5 लाख। अब ये बंदा सही है, एक के लिए कितना लेकर आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 5 लाख। तो अगर एल भी इसकी तरह हो जाए तो उसको भी कितनी लानी चाहिए थी? 5 लाख। जिसकी भी लीस्ट कैपिटल होती है उसको अपन बेस मान लेते हैं। ठीक है, अब जरा एक्सेस कैलकुलेट करके दिखाओ। लाया कितना है? 10 लाख। लाना कितना चाहिए था? 5 लाख। तो ये 5 लाख एक्स्ट्रा लेकर आया है। लाना चाहिए था 5 लाख, लेकर भी आया 5 लाख, तो ये मिल। ठीक है, समझ में आया ना किस किस को कंपैरिजन कर रहे हैं? सबसे पहले वाले को और स्टैंडर्ड कैपिटल को, सबसे पहले वाले को और स्टैंडर्ड कैपिटल को। ठीक है, क्लियर है? ये चीज तो अपन पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस इलस्ट्रेशन में, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। तो अब देखो, सबसे पहले किसको पैसा मिलने वाला है? सबसे पहले इसका एक्सेस है 5 लाख, ये मिलेगा, तो पहली प्रायोरिटी मिलेगी एल को। उसके बाद ये हो गया एक्सेस कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सेस देखो, इधर इधर 10 लाख इसका एक्सेस था, लेकिन 5 लाख इसको यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो 5 लाख इसे सेकंड प्रायोरिटी पे और मिल जाएंगे, और इसको मिल जाएंगे। उसके बाद थर्ड इनको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रायोरिटी को मैं एक बार लिख देती हूँ, जिससे क्या होगा, जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो वर्किंग नोट इजी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अपन प्रायोरिटीज लिख देते हैं।
तो पहली प्रायोरिटी मिलेगी इसको, एल को मिलेगी 5 लाख से। सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी एल को और एम को। सेकंड प्रायोरिटी एल की थी 10 लाख, जिसमें से कि 5 लाख उसे ऑलरेडी पहले मिल चुके हैं, यहाँ पे मिलेंगे 5 लाख, और एम को भी मिलेंगे 5 लाख। ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी यहाँ पर जाएगी बैलेंस पर। तो एल को टोटल मिलना था 15 लाख, 5 दो बार में मिल चुके हैं, अब उसे सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे कितने, 5 लाख रुपए। एम की कैपिटल थी 10 लाख, 5 लाख ऑलरेडी मिल चुके हैं, अब कितने मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख। और अब बारी आती है, लास्ट कौन था, एस। एस को मिलेंगे 5 लाख। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे पहले प्रायोरिटी इसको मिलेगी क्योंकि इसकी एक्सेस कैपिटल थी, उसके बाद एक्सेस कैपिटल थी एल और एम की। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, एल की कैपिटल एक्सेस थी 10 लाख, लेकिन 5 लाख ऑलरेडी उसे यहाँ पर मिल चुके हैं, इसलिए यहाँ पर 5 लाख हट जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी पूरी प्रायोरिटी। इस प्रायोरिटी के बेसिस पर अपन सेकंड वाला स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे। 5 लाख, फिर दोनों को 5 लाख, फिर तीनों को 5 लाख। क्लियर है ये वाली, यही है मेन पूरा। अगर आपको वर्किंग नोट समझ में आ गया तो हाईएस्ट रिलेटेड कैपिटल मेथड में और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। चलो ऊपर चलते हैं, ये रहा। अब देखो, सबसे पहले सेकंड इंस्टॉलमेंट का कुछ बैलेंस बकाया था, ये रहा, दिख रहा है यहाँ पर, अरे यार, हाँ, सेकंड इंस्टॉलमेंट का बैलेंस था कितना, 2 लाख रुपीस। तो सबसे पहली प्रायोरिटी अपन की किसकी है, एल की कैपिटल की। तो एल की कैपिटल को देना था हमें प्रायोरिटी के बेस पे 5 लाख, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 2 लाख है, तो अपन 2 लाख ही देंगे। अच्छा, एल की कैपिटल कितनी है ये तो बताओ, 15 लाख, इसकी थी 10 लाख, और इसकी थी 5 लाख। ठीक है, फिर से नीचे चलते हैं, ये याद रखना। ठीक है, थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 की है, फिर 30 और 30, ये याद रखना। चलो नीचे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, इसकी कैपिटल रह गई है 13 लाख से, इसको अभी कुछ नहीं मिला, तो 10 लाख से पूरी की पूरी कैपिटल बची है, और इसको भी कुछ नहीं मिला, इसकी भी बची है 5 लाख। ठीक है, सेकंड इंस्टॉलमेंट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, अब आएगी थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 15 लाख की। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी एल की कैपिटल की है, क्योंकि एल की कैपिटल 5 लाख देना था, लेकिन अभी तक हमने उसको सिर्फ और सिर्फ 2 लाख दिए ऊपर प्रायोरिटी वाइज, तो 3 लाख और देना है। ठीक है, तो एल की कैपिटल को सबसे पहले 3 लाख दे देते हैं। उसके बाद कितना बचा, 5 में से 3 गए 2, 12 लाख। ठीक है, अब किसको देंगे, ये वैसे चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, पर मैं साथ के साथ कर दे रही हूँ ताकि अपन भूल ना जाए। ठीक है, अब किसको देनी है, देखो पहली प्रायोरिटी अगर आप जाके देखो तो पहली प्रायोरिटी हमारी थी एल की कैपिटल की 5 लाख, तो 2 लाख इसे यहाँ मिल गए और 3 लाख यहाँ मिल गए, यानी कि पहली प्रायोरिटी हो गई हमारी कंप्लीट। अब सेकंड प्रायोरिटी कौन था, एल और एम दोनों को, तो यहाँ पर मिलेंगे एल और एम को कैपिटल को कितने, 5 लाख 5 लाख। ठीक है, तो यानी कि 10 लाख मिल जाएंगे, 5 लाख इसको और 5 लाख इसको। तो इसकी बची 5 लाख खाली,
इसकी भी बची 5 लाख। अब ये तीनों एक टाइम पर आ गए और अभी हमारे पास कितना पैसा बाकी है, 2 लाख रुपए। ठीक है, तो अपन ने ये सेकंड प्रायोरिटी भी जो थी वो भी कंप्लीट कर ली। अब थर्ड में क्या था, थर्ड में तीनों को इक्वल मिलेगा, 5 लाख 5 लाख 5 लाख, और लेकिन हमारे पास सिर्फ कितना है, 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर हम देंगे एल एम और एस को 1:1:1 में। तो 2 लाख का 1/3 करो, ये आ जाएगा 66,667, 66,667, 66,666। समझ में आ रहा है ये वाली चीजें? माइनस करके बताओ। ये आ गया 433,333, 333,334। ठीक है, ये हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। दोबारा से देख लो जिसको समझ में ना आया। थर्ड इंस्टॉलमेंट हमारी थी 15 lakhs की, जिसमें से कि हमारी पहली प्रायोरिटी थी एल की कैपिटल के 5 लाख। तो 5 लाख में पहले 2 लाख हम यहाँ दे चुके हैं एल को। अब कितने देने थे अपन को, 3 लाख रुपए। ठीक है, तो ये अपन ने पहली प्रायोरिटी कंप्लीट कर ली, तो इसके लिए अपन के चले गए 3 लाख रुपए। उसके बाद हमारे पास थे कितने, 12 लाख रुपए। ठीक है, 12 लाख रुपए में नेक्स्ट प्रायोरिटी अपन को देनी थी। ये प्रायोरिटी में क्या कह रही हूँ समझ में तो आ रहा है ना, वर्किंग नोट में लिखी हुई है। ये सारा कहाँ लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है वर्किंग नोट नंबर 1 में। वर्किंग नोट नंबर 1 में एल और एम की कैपिटल को देना है वर्किंग नोट नंबर 1 में। ठीक है, तो फिर अपन ने क्या किया, यहाँ से 5 लाख इसको दे दिए, यहाँ से 5 लाख इसको दे दिए, टोटल कितने हो गए, 10 लाख। 10 लाख यहाँ चले गए, बचा 2 लाख। अब 2 लाख में किसी की भी प्रायोरिटी नहीं दी, प्रायोरिटी थी पहले एल की, फिर एल और एम की, दोनों को ही अपन ने पे कर दिया, दोनों ही प्रायोरिटी खत्म हो चुकी। अब तीनों को इक्वल रेशियो में बटेगा, तो हमारे पास था सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए, और उन 2 लाख को अपन ने क्या किया, तीनों को इक्वल रेशियो में कैलकुलेट कर लिया 4, 6 और 7 में। ठीक है, 66667 में। तो ये हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गई। अब बढ़ते हैं फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे। फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 30 lakhs की। तो 30 lakhs में से सबसे पहले अपन इनकी जो पैसे बचे हैं उनको पे कर देते हैं। 433,333, 433,333, 433,334। ठीक है, इनको पे कर देते हैं। अरे नीचे चलो भाई। जरा देखना है कितना हो गया इनको पेमेंट। अब इनका कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि डिसोल्यूशन हो रहा है और सबको सब कुछ पेमेंट हो चुका, इवन पार्टनर्स की कैपिटल को भी सब पेमेंट हो गया। 43333 एक और 3 इंटू 3, यानी कि अपन ने टोटल 13 lakhs का पेमेंट कर दिया है। 30 लाख, 30 लाख में से 13 लाख, 13 लाख का अपन ने पेमेंट कर दिया। किसको, एल एम और एस की कैपिटल को। और अभी भी हमारे पास कितना बाकी है, कितना है, 27 है, 17 lakhs। अब मुझे बताओ 17 लाख का क्या करें, ये तो प्रॉफिट है क्योंकि सबको तो बांट दिया, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1, तो पीएसआर में बांट देंगे। तो 17 लाख को बांट दो, ये आ जाएगा 5,66,667, 5,66,667। ये समझ में आ रहा है ना, कैपिटल सबकी खत्म हो गई। अब बस जो पैसा बचा है वो अपन बांट दे रहे हैं एज अ प्रॉफिट। पूरा का पूरा 17 लाख अपन ने कैसे बांट दिया, प्रॉफिट में।
ठीक, तो ये क्या हो गया इनका प्रॉफिट। और अभी तो रुको, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट अभी बाकी है। ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट पूरी तरीके से खत्म हो गई, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट भी बाकी है मेरे दोस्त। कितनी? 30 लाख। क्या बात है, कौन सा काम था इनका जो इतना पैसा आ रहा है इनके पास। अब 30 लाख बताओ मुझे कैसे बचेगी? ये भी पीएसआर में बढ़ जाएगी। अब कोई प्रायोरिटी नहीं है, सबकी कैपिटल हो चुकी है, तो ये 30 लाख भी पीएसआर में चली जाएगी। 1:1:1, यानी कि तीनों को 10-10 लाख मिल जाएंगे। 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख। अब मुझे जरा बताओ उनको प्रॉफिट कितना हो गया। तो ये हो गया 15,66,667, 15,66,667, 15,66,666। ठीक है, यहाँ पर एक 6 आएगा तभी राउंड ऑफ सही बैठेगा। क्लियर? तो ये सब क्या है इनका प्रॉफिट। ये जो लास्ट में है ये सब क्या है प्रॉफिट। ठीक, टोटल प्रॉफिट ये रहा इनका। ये लॉस नहीं है, प्रॉफिट है। और अब अगर आप देखो तो इनका जो तीनों का रेशियो एकदम क्लियर बैठा है, 1:1:1, जो कि इनका पीएसआर था। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो एक बार वीडियो दोबारा से देखिएगा और धीरे धीरे मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे है सिर्फ देखकर समझ में नहीं आते, आपको लिखना पड़ेगा साथ साथ कि ये कैसे हो रहा है, खुद देखना पड़ेगा ये कैसे माइनस हो रहा है। बाकी यहाँ से मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ जो सेकंड स्टेटमेंट था, ताकि आपको क्लियर हो जाए लास्ट में, किसी को ना हुआ हो तो। देखो, सबसे पहले ये जो हमारा स्टेटमेंट था ये था स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग पार्टनर। देखो, जो पहले अपन ने स्टेटमेंट बनाया था वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, वहां पर अपन लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो भी पैसा आ रहा है वो किसको बांट रहे हैं? पार्टनर्स को। और अपन ने ऑलरेडी देख रखा है कि पार्टनर्स को बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। ठीक है, ये अपन ने पहले वाले स्टेटमेंट में देख ही लिया था कि पार्टनर को कहीं भी लॉस नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला था हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड से क्वेश्चन करने का, इसलिए अपन ने उस तरीके से किया है। अब हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड के लिए अपन ने एक वर्किंग नोट क्रिएट किया था, उसमें ये बोला था कि सबसे पहले एल की कैपिटल को 5 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास पैसा था सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए। तो अपन ने क्या किया था, सबसे पहले अपन ने 2 लाख रुपए एल की कैपिटल को दे दिया। एल की कैपिटल का प्रायोरिटी कितनी थी? 5 लाख। अभी कितना दिया था? सिर्फ और सिर्फ 2 लाख। तो 3 लाख अपन ने सेकेंड इंस्टॉलमेंट यानी कि थर्ड इंस्टॉलमेंट में से दे दिया था 3 लाख। यहाँ पर हमारी पहली प्रायोरिटी खत्म हो चुकी और हमारे पास पैसा कितना बाकी है? 12 लाख। तो अपन को सेकेंड इंस्टॉलमेंट सेकेंड प्रायोरिटी पर फोकस करना है। सेकेंड प्रायोरिटी थी एल और एम को 5-5 लाख रुपए देने। तो देखो यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिया है ग्रीन पेन से, और अगर आप ध्यान दो तो वर्किंग नोट नंबर 1 जो अपन ने क्रिएट किया था वहां पर भी अपन ने ग्रीन पेन से ही प्रायोरिटी लिख रखी है। तो वहां पर ग्रीन पेन से यही प्रायोरिटी थी, 5 लाख इसको देने और 5 लाख इसको। तो 5 लाख अपन ने इसको दे दिए, 5 लाख अपन ने इसको दे दिए, दोनों की प्रायोरिटी खत्म। थर्ड प्रायोरिटी क्या थी? तीनों को 5-5 लाख रुपए देने। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या थी? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पैसा बचा था 2 लाख रुपए। तो इस 2 लाख को 5-5 लाख में तो बट नहीं सकता, तो इस 2 लाख को हमने उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 1:1:1 में बांट दिया। जब भी पैसा नहीं बचता, पैसा कम होता है तो हम उसके पीएसआर में बांट देते हैं। तो ये चीज अपन ने वही करी कि 2 लाख को कैसे बांटा? पीएसआर में। ठीक है, उसके बाद उनका जो पैसा रह गया था, नीचे आते हैं, उनके पास उनका जो पैसा रह गया था अपन ने पहले वो बांट दिया और उनकी पूरी कैपिटल अच्छे से कर दी। ये रही, यहाँ पर अपन ने इनकी पूरी कैपिटल पे कर दी थी। ठीक है, और अब इनका कुछ भी बैलेंस नहीं बचा था, लेकिन फिर भी हमारे पास 17 लाख रुपए थे। तो 17 लाख कहीं तो जाने थे, कहाँ पर जाएंगे? पार्टनर्स को ही जाएंगे। तो पार्टनर्स को अपने पीएसआर रेशियो दैट इज 1:1:1 में बांट दिए। उसके बाद फिर से एक इंस्टॉलमेंट रह गई थी 30 लैक्स की, पांचवी, उसको भी अपन ने बांट दिया था और उसको बांटा था। तो लास्ट में हमारा प्रॉफिट ये आया था। ठीक है, 15,667। उम्मीद है आपको पूरा अच्छे से समझ में आया हो।
बस आपको ध्यान रखना है, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड की एक अलग वर्किंग नोट बनानी है, और वहां जब आप वर्किंग नोट क्रिएट करो तो उसमें जो मैंने ग्रीन पेन से प्रायोरिटी लिखवानी है वो जरूर लिखना। अगर आप वो समरी, वो प्रायोरिटीज अलग से नहीं क्रिएट करोगे, अलग से नहीं बनाओगे, तो आपको वहां पर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी एग्जाम में कि किसको पहले पैसा देना है और कितना देना है। अगर आप प्रायोरिटीज बनाओगे जैसे मैंने ग्रीन पेन से बनाई थी तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए जरूर प्रायोरिटी बनाना, और कोशिश करना स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग पार्टनर, इसके लिए स्टेटमेंट अलग से क्रिएट करना। मॉड्यूल ने सिर्फ एक क्वेश्चन में अलग से क्रिएट किया, उसके बाद नहीं किया। आप ऐसा मत करना, आप यही करना, ये बहुत आसान है, ठीक है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपको आसान से आसान स्टेटमेंट क्रिएट कराने की। उम्मीद है आज का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और इसकी प्रेजेंटेशन। सो गिव अ थम्स अप। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वाईटी चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।